महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रियाद अली अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर से 8 क्लास मैथ का डिलीवर कर रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। पहले तो आप ये देख लें कि इक्वेशंस को बनाना कैसे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। जो इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि बयानात आपको दिए गए हैं, इनकी आपने इक्वेशंस मुसावात बनानी है। जो फ़र्स्ट है वो देखिएगा, वालिद की उम्र और बेटी की उम्र का फ़र्क, इसकी आपने इक्वेशन बनानी है। तो जो आपको वैल्यूज़ दी होंगी उनको आपने किसी वेरिएबल के इक्वल अज्यूम कर लेना है, लेट कर लेना है। अगर एक आपको टर्म दी हुई है तो उसको आप लेट्स सपोज x कह लें। अगर 2 टर्म है तो एक को x और दूसरी को y का नेम दे दें। अब यहाँ पे देखें, वालिद की उम्र ये एक वेरिएबल हो जाएगा, बेटी की उम्र ये सेकंड वेरिएबल होगा। दोनों का फ़र्क कहते हैं माइनस को। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो वालिद है उसकी उम्र क्या है x, और हमने दोनों का क्या राइट करना है, फ़र्क राइट करना है। तो फ़र्क राइट करने के लिए कौन सा साइन हम इस्तेमाल करते हैं, माइनस का। और दूसरा वेरिएबल क्या है, बेटी की उम्र, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं y। तो वालिद की उम्र और बेटी की उम्र का फ़र्क, x हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, वालिद की उम्र, माइनस साइन शो कर रहा है फ़र्क को, और y की जो वैल्यू है वो बेटी की उम्र का है। तो x माइनस वाई इस सारे बयान के लिए मुसावात बनेगी। जो सेकंड है वो है 6 बिस्किट की कीमत। 6 बिस्किट की कीमत, हम बिस्किट की कीमत क्या लेट कर लेते हैं, x। तो कितने बिस्किट उसने बताए हुए हैं, 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 6x। बराबर है हम जानते हैं कि ये इलामत होती है बराबर की, एक चॉकलेट के, एक चॉकलेट, 2 वेरिएबल हो गए, बिस्किट की कीमत और चॉकलेट की कीमत। बिस्किट की कीमत हमने x लेट की हुई है और चॉकलेट की कीमत हम लेट कर लेते हैं y के। 6x जो है वो बिस्किट की कीमत है, तो 6 बिस्किट की कीमत बराबर है किसके, चॉकलेट की कीमत के। जो थर्ड पार्ट है इसमें है कि अगर एक अदद को दूसरे अदद के 3 गुना में जमा करें तो मजमुआ 25 है। मजमुआ जमा को कहते हैं, मजमुआ बनता है 25। 25 हम राइट कर लेते हैं पहले 25। एक अदद को, एक अदद, फर्स्ट जो पहला अदद है उसको हम x कह लेते हैं। एक अदद को दूसरे अदद के 3 गुना में जमा करना है, यानी जो दूसरा अदद है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो दूसरा अदद हम उसको कह देते हैं वो y है। दूसरा अदद y है और ये कितना है, 3 टाइम्स है। तो इन दोनों का स्टूडेंट्स जो मजमुआ है वो कितना है, 25 है, 25 है। एक अदद को दूसरे अदद के 3 गुना में जमा करने से जो अदद बनता है वो 25 है। तो ये जो थर्ड पार्ट है उसके लिए ये मुसावात बनेगी। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिएगा, 2 अदाद का मजमुआ इन अदाद के फ़र्क की हासिल तकसीम 1 है। 2 अदाद का मजमुआ, इन अदाद के फ़र्क, 2 अदाद हैं उनका मजमुआ भी और उनका फ़र्क भी, मजमुआ जमा और फ़र्क माइनस तफरीक, हासिल तकसीम 1 है। 2, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर 2 अदाद को तकसीम करें तो जो तकसीम होने के बाद जो आंस बनता है वो 1 है। तो ये हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो 2 अदाद का मजमुआ, 2 अदाद हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि फ़र्स्ट जो अदद है वो x है और सेकंड y है। तो 2 अदाद का मजमुआ, 2 अदाद, पहला अदद x है और दूसरा अदद y है, ये इनका मजमुआ हो जाएगा। इन अदाद के फ़र्क, अब अदाद का फ़र्क x माइनस वाई के फ़र्क की हासिल तकसीम 1 है, यानी इन दोनों को, मजमुए को भी और फ़र्क को भी तकसीम करें तो जो आंस आता है वो बराबर है किसके, 1 के। तो इन दोनों का जो आंस है वो, इन दोनों को तकसीम करने से जो कीमत बनेगी वो 1 होगी। अब लास्ट पार्ट है
किसी उम्र के दुगने में 7 का इजाफा करने से, तो हम उम्र जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x है। अब इसके दुगने में 7 का इजाफा करना है, तो पहले इसको डबल कर लेते हैं। डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का इजाफा करना है, तो जमा करने कितना 7 करने से y साल बनते हैं। तो जब इसमें जमा कर देंगे तो वो y साल बनेंगे। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अब हमने मुसावात इक्वेशंस को हल करना है। हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो 2x + y = 3 है। इसके हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ये बात याद रखिएगा कि जब आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो अगर आपको x और y की कोई वैल्यू ना दी हो तो आप खुद से कोई भी वैल्यू अज्यूम करके x और y की वो रिप्लेस कर सकते हैं। देखिएगा कैसे क्वेश्चंस करना है ये, कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो 2x + y = 3 है। 2x + y = 3 है। यहाँ से हमने x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया x बराबर है 0 के, कि जो x की कीमत है वो 0 हम पुट कर लेते हैं। क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, दोनों की वैल्यूज़ हमने 1 बाय 1 फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास एक की वैल्यू होगी तो दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 2 × 0, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 लेट की हुई है, + y = 3। तो 2 × 0 0, सिर्फ y = 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को आपने जो एक वेरिएबल की आई है उसको यूज़ करके जो आपके पास इक्वेशन है उसमें पुट करना है, ताकि हम जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको कह देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, मुसावात नंबर 1 है। अब इसी में ही y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। जो ये इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा 2x, जो y है वो हमने क्या फाइंड किया था, x0 रिप्लेस करके 3 + 3 = 3। तो जो प्लस वैल्यू है उसको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यू है उसको अदर साइड मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 3। तो 3 - 3 = 0, x = 0/2। ये 2 जब अदर साइड मूव होगा तो डिवाइड होगा, तो 0/something = 0। तो x की वैल्यू 0 होगी। अब जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास। जब हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 0 आ जाएगी। अब इसका हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है, वो देखिए कैसे राइट करना है। सोल्यूशन सेट को इस फॉर्म में राइट किया जाता है x × y। पहले हमेशा x की वैल्यू राइट करते हैं, उसके बाद y की वैल्यू राइट करते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो इसका जब हम सोल्यूशन सेट राइट करेंगे तो वो होगा हमारे पास 0 जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू 3। हमने 2 हल इसके मालूम करने हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक हल आया है। दूसरा हल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोबारा यहीं पे हम कोई और वैल्यू पुट कर देंगे एक वेरिएबल की, चाहे x की पुट कर लें या y की पुट कर लें। तो दूसरा जब हमने हल फाइंड करना है तो इसको हम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें x बराबर है 1 के। अब हम सेकेंड टाइम अज्यूम कर लेते हैं कि x बराबर है 1 के। दोबारा वैल्यूज़ आपने यहीं पे पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू 1 है + y = 3। तो 2 × 1 2 + y = 3। तो y = 3 - 2 y = 1। अभी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सिर्फ y की वैल्यू हमारे पास आई है अभी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि दोबारा यहीं पे वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। तो 2 × x + y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 = 3। तो 2x 3 - 1, 2x = 2, x = 2/2। तो जो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आई है वो 1 है।
x इक्वल टू 1। अब दूसरा सोल्यूशन सेट हमने राइट करना है, तो x और y मैंने आपको बताया कि इस तरह सोल्यूशन राइट किया जाता है, सोल्यूशन सेट राइट किया जाता है कि x की वैल्यू पहले राइट की जाती है और y की वैल्यू बाद में राइट की जाती है। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 और y की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 3। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो जो दूसरा सोल्यूशन सेट होगा वो 1 एंड 1 होगा। तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट होंगे। अब लाजमी नहीं है कि इनके आंसर बुक से मैच हों, क्योंकि जो बुक पे उन्होंने आंसर राइट किए हुए हैं वो डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की वो अज्यूम करके सिंप्लीफिकेशन की हुई है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करके फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करें। अब अगर आपने आंसर मैच करना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं, यहाँ भी एक्स की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफिकेशन करें तो आपका जो आंसर है वो 3 ही बनना चाहिए, जो राइट साइड पे वैल्यू होगी उसके इक्वल बनना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या 1 और 2 हल है 2x + 7y = 16 और x + y = 3 का। अब हमें सोल्यूशन सेट उसने बताया हुआ है, हमने चेक करना है कि ये इन दोनों में से किसी का हल है कि नहीं। हम इसको कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन सेट कैसे राइट करते हैं, पहले x की वैल्यू राइट करते हैं और फिर y की वैल्यू राइट करते हैं। तो अगर x और y से इन दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो दोनों को ये 1 बाय 1 इनमें रिप्लेस करना होगा। पुट इन 1। अगर इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यूज रिप्लेस करें तो 2x + 7y = 16 है इक्वेशन 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और y की क्या है वैल्यू हमारे पास 2। अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो 2 × 1 2, 7 2s are 14 = 16। तो 2 + 14 = 16, 16 = 16। तो ये जो उसने बताया वह सोल्यूशन 1 और 2 ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सेकंड के लिए भी चेक करना पड़ेगा हमें। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + y = 3। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और y की क्या वैल्यू हमारे पास 2। तो 1 + 2 = 3, 3 = 3। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं 1 और 2 ये दोनों का ही सोल्यूशन, दोनों ही मुसावात का ही सोल्यूशन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपका आंसर दे दिया जाएगा। खुदा हाफिज़।